नेकी का राज, एक रूहानी मुलाकात। सहरा की गहरी तन्हाई में, जहां रीत की हर जरा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ लगती थी, एक दरवीश हजरत जाहिद जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी दुनिया में न कोई महल था, न किसी बाजार की चहल पहल। वो तन्हा थे, मगर उनका दिल अल्लाह के कुर्ब से भरा हुआ था। उनकी रातें सजदों में, दिन अज़कार में और जुबान तिलावत में मसरूफ रहती थी। लोग उनकी इबादत, जुहद और परहेजगारी की मिसालें देते थे। उन्होंने दुनिया को छोड़ा, ख्वाहिशात को मारा और नफ्स को ताबे कर लिया था। उनका ईमान मजबूत, नियत खालिस और इरादा कवी था, मगर उनके दिल में एक अनजानी सी खलश रहती। एक सवाल जो उन्हें कभी कभार तंग करते हैं, क्या मेरी इबादत कबूल हो रही है? क्या मैं वाकई अल्लाह के करीब हूँ? एक दिन जब सूरज सेहरा पर अपनी नर्म करने बखेर रहा था, हजरत जाहिद हस्बे मामूल अपनी चटाई पर बैठे मुराकबे में थे। यकायक एक नूरानी हस्ती उनके करीब आकर बैठी। वो सफेद लिबास में मलबूस थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी शफकत और नूर। हजरत जाहिद ने चूंक कर सलाम किया और वो बुजुर्ग मोहब्बत से मुस्कुराकर गोया हुए, ए अल्लाह के बंदे, तुमने बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ पाया, मगर क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के सबसे करीब कौन होता है? जाहिद ने पूरे यकीन से जवाब दिया, वो जो सब कुछ छोड़ दे, हर वक्त सजदे में हो दुनिया से कट जाए और सिर्फ रब के जिक्र में लग जाए। नूरानी बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर हिलाया और फरमाया, ऐसा शख्स जरूर अल्लाह का महबूब हो सकता है, मगर क्या तू जानता है कि अगर उसके दिल में आ जाए तो सारा जुहद, सारी इबादत बर्बाद हो सकती है। हजरत जाहिद खामोश हो गए। उनके दिल में वही खलश फिर जागी। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी यातीम के सर पर हाथ रखा, किसी गरीब के आंसू पूछे, किसी से बेगरज मोहब्बत की, या किसी ऐसे को मुआफ किया जो तुम्हारा दिल दुखा चुका था? जाहिद ने आहिस्ता से सर झुका लिया। मैंने हमेशा यही सोचा कि सबसे एला अमल इबादत है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि सेहरा की रोशनी भी शर्मा जाए। इबादत जरूर अजीम है, लेकिन जब उसमें आजिजी हो, जब वो खालिस हो, दिखावे से पाक। अगर कोई शख्स सारी रात क़याम करे मगर सुबह दिल में ये हो कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, तो वो अपने सजदों का वजन कम कर देता है। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी को थाम कर कहा, अल्लाह को तुम्हारे सजदों से ज्यादा तुम्हारे दिल की सफाई पसंद है। एक छोटा सा अमल अगर सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो वो बड़े बड़े नफलों से बढ़कर होता है। फिर वो बुजुर्ग खड़े हुए और एक जुमला कहा जो हजरत जाहिद की रूह पर नक्श हो गया, अल्लाह दिल को देखता है, इबादत की तादाद को नहीं। ये कहकर वो बुजुर्ग अपनी राह पर चल पड़ा और नजरों से ओझल हो गया। हजरत जाहिद साकत बैठे रहे। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो जान गए कि वो आम इंसान नहीं था, बल्कि एक खास था जो रब की तरफ से हिदायत लेकर आया। इस दिन के बाद हजरत जाहिद की जिंदगी बदल गई। अब वो इबादत तो करते ही थे, मगर उसके साथ साथ लोगों से मोहब्बत, गरीबों की खिदमत और दिल की सफाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो अब सिर्फ सजदे में झुकने वाले नहीं, दिल में आजिजी रखने वाले बन चुके थे। नतीजा सबक, ये कहानी हमें एक अजीम हकीकत सिखाती है। इबादत, रोजे, नवाफिल, जिक्र, ये सब अजीम एमाल हैं, मगर अगर उनमें इखलास ना हो, आजिजी ना हो, तो वो सिर्फ जिस्मानी मशकें रह जाती हैं। वो नेकी जो दिल से हो, बेगरज हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वही असल नेकी है। छोटा सा अमल, जैसे किसी को मुआफ करना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी गरीब को खाना देना, अगर खालिस नियत से हो तो वो रब को इतना पसंद आता है कि वो जन्नत का दरवाजा खोल देता है। सबसे खतरनाक चीज रियाकारी है, यानी दिखावे की नेकी। अगर दिल में ये हो कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो समझो कि नेकी खो गई। अल्लाह ताला हमें वो नजर अता फरमाए जो अपनी खामियां देखे, और वो दिल दे जो हर नेकी सिर्फ उसकी रजा के लिए करे।